आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, आप जो नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, उसको करेक्शन देकर के उसको पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। और इसमें हम कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून का सहयोग लेते हैं और आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, सनातन सत्य बताते हैं। उससे आपको सनातन सुख की प्राप्ति होती है और एक बार हमको शाश्वत सुख मिल जाता है, ब्लिस मिल जाता है, तो हमें कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। भाई और बहनों, अध्यात्म किसे कहते हैं पहले ये समझना जरूरी है, और स्वास्थ्य किसे कहते हैं। अध्यात्म और स्वास्थ्य दो चीजों को हम समझेंगे, फिर इन दोनों को क्लब करेंगे, दोनों को जोड़ करके होलिस्टिक बनाएंगे। सबसे पहले अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। भीतर क्या है? भीतरी सत्य को प्राप्त करना। भीतरी का मतलब यह है कि हमारा जो इंटरनल वर्ल्ड है, हमारा जो पर्सनल वर्ल्ड है, जो हमारे प्रभु का जगत है, हमारी आत्मा का जगत है, उस जगत के भीतर उतरना, उसको जानना कि वहां पर क्या क्या है, प्रभु क्या है, प्रभु के क्या गुण हैं, प्रभु क्या करता है और प्रभु का क्या चिंतन है। हमारा जितना भी पॉजिटिव थिंकिंग है और ईश्वर से जुड़ा हुआ चिंतन है, और जो हमें बुला रहा है, जिसकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और सारा मन वचन काया की सारी कार्य जो है पूरे जीवन भर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा ये किसके आधार पर करते हैं? कौन है मालिक जो हमको करवाता है? क्योंकि मालिक बिना तो कोई कार्य होता नहीं है। अपने आप तो ये शरीर क्या करेगा? ये शरीर तो जड़ है। ये जो मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और ये तो जड़ है, ये तो नाशवान है, ये कोई क्रिया नहीं कर सकता। ये मिश्र चेतन, इसको बनाया गया है। किसने बनाया गया है? उस प्रभु ने बनाया गया। तो उस प्रभु का सेल्फ रियलाइजेशन करना, उसका निरीक्षण करना, उसका परीक्षण करना, उसको पहचानना, उसके करीब पहुंचना, उससे आशीर्वाद लेना, उसको रिझाना और उसके लगातार संपर्क में रहना जो है, ये अध्यात्म कहलाता है। दूसरा स्वास्थ्य, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। स्व प्लस अवस्थ, स्व में अवस्थित होना। अभी मैंने बताया कि स्व कौन? स्व हमारी आत्मा। आत्मा स्वयं का घर है और ये शरीर है, किराए का मकान है। दोनों अलग अलग है। ये जड़ है, मैं तो चेतन हूं। मेरा एक भी अंश, एक भी परमाणु इस शरीर, जड़ रूपी शरीर में नहीं है। इस जड़ रूपी शरीर का एक भी अंश, एक भी परमाणु मेरे स्वरूप जो स्व बोलता हूं मैं, उसके अंदर एक भी अंश, एक भी प्रतिशत, एक भी परमाणु नहीं है। अब देखिए, दोनों साथ रहते हैं। और क्योंकि शरीर बिना बोल नहीं सकते, आत्मा तो अशरीरी है, और लेकिन बुलाने वाला ना हो तो भी शरीर नहीं बोल सकता है, कोई भी हरकत नहीं कर सकता है। तो स्व में अवस्थित होने को स्वास्थ्य कहते हैं। दोनों एक ही बात है, चाहे अध्यात्म कहो चाहे स्वास्थ्य कहो, लेकिन इन दोनों को जोड़ करके हम होलिस्टिक बनाते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब ये हो गया कि अपने आप में निवास करना, अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने भगवान का जो है स्मरण करना, प्राणिधान करना, ईश्वर प्राणिधान करना। दुनिया में बहुत से ईश्वर है, 33 करोड़ देवी देवता भारत में माने गए, हर एक का अपना अपना अलग ईश्वर है, लेकिन मैं कॉमन ईश्वर की बात करता हूं,
कोई भी आप बालाजी के मंदिर जाइए, राम के मंदिर जाइए, कृष्ण के मंदिर जाइए, लेकिन उस कृष्ण के मंदिर में आप उपासना कैसे करेंगे? कृष्ण के स्वरूप को, कृष्ण के गुणों को कैसे मानेंगे? अगर आपके भीतर प्रभु नहीं है, उसका ज्ञान कराने वाला नहीं है, तो ये अकेला शरीर तो जड़ है, ये तो जलाने वाला है, ये तो कुछ कर नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के अपने आप का साक्षात करना, आत्म साक्षात्कार करना आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। अब भाई और बहनों, हमने ये जान लिया कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, और जो व्यक्ति आध्यात्म स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है, उसको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, क्योंकि इससे हमारी सारी चाह मिट जाती है, हम तृप्त हो जाते हैं। तृप्त क्यों होते हैं? कि हमको पता है कि अल्टीमेटली ये तो चला जाएगा। जब ये जिसको की आकांक्षा है, जिसको चाह है, वह खुद टेम्परेरी है, तो फिर वो चाह कैसे जो है परमानेंट रहेगी? वो ग्रीड कैसे परमानेंट रहेगी? वह सुख कैसे परमानेंट रहेगा? तो हम तो अक्षय सुख की प्राप्त करो ना, ब्लिस की प्राप्ति करो ना। तो ब्लिस की प्राप्ति है वो चेतन में है, ब्लिस की प्राप्ति प्रभु में है, चित्त की जो है वो उसकी प्राप्ति हमारी आत्मा में है। इसीलिए चाह का मिटना है, ये समस्त जो है, जो स्पिरिचुअल स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। तो इसीलिए चाह के लिए कहा भी गया है, चाह मिटी, चाह गई चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह कौन से होते हैं? स्पिरिचुअल हेल्थ वाले शहंशाह होते हैं, साधु सन्यासी शहंशाह होते हैं, साधक शहंशाह होता है, जिसको कोई तृष्णा नहीं, चाहे कुछ भी नाम मत दो, लेकिन जिसको कोई लालसा नहीं, जिसकी कोई चाह नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, उसको शहंशाह कहा जाता है। यानी समस्त दुखों का कारण कामना है, और कामना राग द्वेष से जुड़ी हुई है। ये एक राग द्वेष दूसरे राग द्वेष को पैदा करता। राग द्वेष एक कॉज है, वो राग द्वेष को पैदा करता है। देखिए, बड़ी स्थिति जो स्पिरिचुअल साइंस को समझने की होती है, तो हम भीतर के जगत में जाएंगे तो हमको मालूम होगा कि जिसका स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका रियलाइजेशन करना चाहते हैं, उसके साथ के अंदर एक अज्ञान जुड़ा हुआ है। हमारा जो प्योर सोल है, वो तो ज्ञान वाला, वो तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब चित्त का मतलब वो अविनाशी है, वो सत का मतलब वो अविनाशी है, और चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद उसकी अनुभूति है, आनंद उसका लक्षण है, और आनंद की प्राप्ति करना ही हमारा लक्ष्य है। तो उसकी प्राप्ति का सच्चिदानंद है वो तो, लेकिन जो है हम उसकी प्राप्ति अब कैसे करेंगे, वो हमको देखने की है। तो हमें जो है इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा, जड़ और चेतन को। हम जड़ और चेतन को समझें। जड़ का अलग काम है, चेतन का अलग काम है, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों पड़ोसी है। बड़ी विचित्र बात है कि जो अज्ञान रूपी जो है ये राग द्वेष है, ये वेल्डिंग है, और ये हमारी आत्मा के ऊपर पर्दे डालता है। 8 तरह के पर्दे डालता है, जिसको हम ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय कहते हैं। 4 पर्दे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय तो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा के साथ जुड़े, हर जन्म में अपडेट होते हैं। अपडेशन, आज का जमाना अपडेट का होना, कोरोना का अपडेट गांव वाइज, शहर वाइज, प्रांत वाइज, और जो है वो कंट्री वाइज और वर्ल्ड वाइड ये अपडेटेशन होता है। वो शुरू से जब से चल रहा है तब होता है। तो बड़ी समझने की बात है कि जन्म जन्मांतर से हमारी ये 4 घाती कर्म अपडेट होते आते रहते हैं, और इसमें कुछ न कुछ जुड़ता रहता है, घटता रहता है, जुड़ता प्लस होता है, माइनस होकर के अपडेट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे अघाती कर्म, ये हमारा सारा जो है स्पिरिचुअल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जब तक हम इन दोनों को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, जड़ और चेतन को, तब तक स्पिरिचुअल हेल्थ हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। और स्पिरिचुअल हेल्थ का प्राप्त करने का अर्थ ये होता है कि हम हर एक के अंदर हमारी जैसी अनुभूति करें। इसका मतलब आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हो,
और आप स्पिरिचुअल हेल्थ आपने प्राप्त कर लिया। और वो कब प्राप्त होगा कि जड़ और चेतन को समझना पड़ेगा, दोनों साथ साथ रहते हैं, उनकी एक ही लाइन ऑफ डिमार्केशन है। ये हमारा व्यवहार जगत है, जो जड़ है हमारा व्यवहार जगत है, शरीर है व्यवहार जगत है। ये तो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला हुआ है, और इससे 4 अघाती कर्म जुड़े हुए हैं। 4 जो घाती कर्म की मैंने बात करी, अघाती कर्म कौन से होते हैं? वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। ये शरीर से जुड़े हुए हैं, ये भुगतान से जुड़े हुए हैं, ये पुण्य पाप दोनों हैं। लेकिन जो घाती कर्म होते हैं, जो अपडेट होते हैं, आत्मा के साथ होते हैं, इस अपडेट में हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। कि देखिए कि कुछ हमारी जैन धर्म को कोट करना चाहता हूं, तो जैन धर्म की कुछ अवधारणाएं कहते हैं, किस जन्म का किस जन्म में कर्म उदय आता है और उदय आ जाता है, क्योंकि वो प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग के अनुसार वो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उसको एग्री करते हैं। और अक्रम विज्ञान ये कहता है पिछले जन्म का इस जन्म के अंदर वह जो है उदय में आता है, प्रारंभ में आता है। दोनों की बात सही है कि ये जो हमारा अघाती कर्म है बिल्कुल अलग है। ये तो प्योरली जो है शरीर के साथ जुड़ा हुआ, शरीर गया नया आएगा, क्योंकि आज शरीर तो सोहन राज का है, पिछले जन्म में मोहन राज था, आने वाले सब जन्म में यशवंत राज होगा। अलग अलग शरीर है तो उसके अलग अलग कर्म होंगे। और मान लीजिए मनुष्य नहीं है, वो नरक गति, तिर्यंज गति, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस कुछ भी बन गए, तो वो तो शरीर अलग है, उसकी वेदनीय कर्म अलग है, उसका उसका वेदना अलग तरह की होती है, उसका आयुष्य होता है, वो तृष होता है, और ये मनुष्य है। और उसके बाद के अंदर ये नाम कर्म है, उसके जो अलग अलग होते हैं, और गोत्र कर्म अलग होता है, उनके कोई गोत्र नहीं होता, इंसान के तो गोत्र होता है, स्टेटस होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये अघाती कर्म है, वो एक ही शरीर में भुगत लिए जाते हैं, और उन सब को भुगतने के लिए जो हमें संभाव की स्थिति रहना चाहिए, फाइलों का संभाव पूर्वक जो है निपटारा करना, यानी जो जो हमारे 4 अघाती कर्म आते हैं भुगतान के लिए, उसमें संभाव रखना। ये राग द्वेष से जुड़े हुए हैं, और हमारे भीतर जो घाती कर्म है वो प्योरली जो है घात करने वाले, प्योरली पाप के, और वो अपडेट होते रहते हैं, और वो चेतना से जुड़े हुए हैं। इसलिए वो दृष्टि विज्ञान, उसके नियम अलग है। ये जड़ से जुड़ा हुआ है तो जड़ के नियम अलग है। ये भुगतान का विषय हो गया, और वो दृष्टि का विषय होने के कारण वो चेतना से संचालित होता है, और चेतना स्वतंत्र होती है। यानी दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। आपने अगर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की, जो आपने मिथ्यात्व की जगह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो आपका जो है ये ज्ञानावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म चला जाता है। और उसके बाद के अंदर आपने सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो वो ज्ञानावरणीय कर्म चला जाता है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तो आपका जो है ये दर्शनावरणीय कर्म और अंतराय कर्म टूट जाता है। तो इस तरीके से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तर्क है, ये सारा दृष्टि का विज्ञान है। और ये जो है वो जड़ पे लागू नहीं होता है, ये चेतन और आत्म भाव पे लागू होता है। तो ये घाती कर्म होता है, हमारी चेतना से जुड़े हुए होते हैं, चेतना की भाव सत्ता से। हालांकि ये भी पौद्गलिक है, लेकिन इनका संबंध आत्मा का होने के कारण इनका संचालन दृष्टि विज्ञान से अलग तरीके से होता है। इसीलिए कहा गया है कि दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। और वही हमारा आत्मविज्ञान ज्यादा जो फोकस करता है, वो दृष्टि विज्ञान पे करता है। हम कुदरत की रचना, कुदरत का कानून के तहत जो यूनिवर्सल ट्रुथ को मालूम करते हैं, सार्वभौम सत्य को मालूम करते हैं, सनातन सत्य को मालूम करते हैं। वो सनातन सत्य को मालूम करने से ही हमको ये जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हो रही है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने का अर्थ ये हो गया कि हमने राग द्वेष को कम किया, हमारा जो अज्ञान रूपी वेल्डिंग है इसको मिटाया, और आत्मा की घात करने वाले जो हमारे 4 कर्म है, घाती कर्म है, उसके लिए हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक
चरित्र और सम्यक तप की आराधना की, और वो सारा कार्य दृष्टि विज्ञान का कार्यक्रम है, 5 आज्ञा का कार्यक्रम है। 5 आज्ञा सीधी हमारे जो है वो आत्मा, जब हम 5 आज्ञा ज्ञान से जुड़ी हुई है, 5 आज्ञा जब ज्ञान दिया जाता है तब ये दी जाती है, और 5 आज्ञा ही भगवान राम है, वही कृष्ण है, और जो है वही जो है 24 तीर्थंकर है, वही सिमंदर स्वामी है, और वही मोक्ष है। और उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप का जो है पूरा विधान है। तो उसका पालन करते करते हर व्यक्ति, और वही 5 आज्ञा में रहना ही जागृति है, वही रियल पुरुषार्थ है। और वो रियल पुरुषार्थ करते करते जागृति में रहते रहते सम्यक दर्शन के अंदर हमको जो है ये प्रतीति हो जाती ज्ञान लेते ही कि हम शुद्ध आत्मा है, हम ज्ञाता हैं, हम दृष्टा है, हम जानने वाले हैं, देखने वाले। मेरी आत्मा अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। और उसके सैकड़ों सैकड़ों जो इसके जो उसके सैकड़ों 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 जो लक्षण है, सैकड़ों सैकड़ों गुण हैं, उन गुणों को याद करना जो सारी चेतना को पुष्ट करते हैं। तो वो चेतना को पुष्ट करने के कारण जो है धीरे धीरे हमारा प्रभाव क्या होता है कि हमारा जो मूल अज्ञान है, दृष्टि विज्ञान से क्या होता है कि हमारा अज्ञान है वो धीरे धीरे सफाई होती रहती है। उसका जो है सामायिक आलोचना, प्रतिकरण, प्रत्याख्यान से शुद्धिकरण होता रहता है। उसका घनत्व जो है, उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है, कम होती जाती है, और ये होती होती निर्मूल हो जाता है। निर्मूल का मतलब ये शून्य हो जाता है, और वही हमारा लक्ष्य है। और जिसने जो है राग द्वेष को, जिसने जो कषाय को, और जिसने जो है इस अज्ञान को जीरो कर दिया, तो 100% 360 डिग्री वाला वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। लेकिन उनका आयुष्य 72 वर्ष का, तो लगभग 30 वर्ष तक उन्होंने हमारे पर उपकार किया, तिन्नाणम तारवाण प्रवचन दिए, और वो सारे प्रवचन है वो आज आगम के रूप के अंदर गण उन्होंने गुम्फित किए, और उसके बाद वाले आचार्यों ने जो है वो जो है उनको गुम्फित करके और आगमों के रूप में जो है वो उसको लाया गया, और लगा करके आज हमारे सामने श्वेतांबर में 32 आगम, और जो है वो जो दिगंबर के अंदर 80 आगम आते हैं, वो सब भगवान की वाणी है, वो जिन वाणी है, मूल रूप में उससे हुआ। क्योंकि धीरे धीरे ज्ञान की कमी आती गई, 14 पुर का ज्ञान घटते घटते 10 पुर पे आ रहा, और वैसा आध्यात्मिक स्वास्थ्य वाला सर्वोत्तम व्यक्ति जो होता है वो शरीर में भगवान हो जाता है। अभी हमारा शरीर जो है ये तो एक साधना का शरीर है, ये राग द्वेष से जुड़ा हुआ है, घाती अघाती कर्म है, और उसके अंदर घाती कर्म का विनाश होता है। और अघाती कर्म तो जैसा मैंने बताया शरीर से जुड़े हुए हैं, वो अघाती कर्म तो जो है वो तीर्थंकर के भी रहते हैं, वो जो है वो केवल ज्ञानी के भी रहते हैं, लेकिन वो शुभ होते हैं। और भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और आप देखते रहिए। इससे जीवन निर्माण होगा, मनुष्य जीवन की सार्थकता होगी। मनुष्य जीवन बहुत बड़े पुण्य के बाद में, पुण्योदय के बाद मिलता है। उसकी सार्थकता निकालना चाहते हो तो आप आत्मविज्ञान के सूत्रों को देखिए, टिप्स को देखिए, और सिद्धांतों को देखिए, और अपने आपके जीवन को आप धन्य कीजिए। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और आप शतायु होकर अपने परिवार के साथ में खूब जो है वो जगत कल्याण करते करते मुक्ति को प्राप्त करें। आपके प्रति शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ
वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।